Yeah. So in the last classes we had actually learned about our three types of cuts. हमने आर्ट ऑफ एडिटिंग का सेशन शुरू किया है जिसमें हम देख रहे थे कि कितने टाइप के कट्स डाले जाते हैं ताकि आपका जो वीडियो ट्रांजिशंस है वो इंटरेस्टिंग हो। तो हमने प्रीवियसली क्रिएट किया था। राइट राइट, दो ही क्लास हुई है। ओके राइट, सो दिस विल बी द थर्ड लेक्चर। सो हम वैसे ही मैनेज कर लेंगे उसको। अगेन तो आज हम लोग और कुछ कट्स ऐड करेंगे जो कि आपके वीडियोस में थोड़ा सा वेरिएशन ऐड करते हैं, आपको स्टोरी नरेशन में हेल्प आउट करेंगे, वो चीज़ देखेंगे। अगेन दूसरा विल बी एडिंग सम मोर ट्रांजिशन इफेक्ट्स ताकि वीडियोस में आपके ट्रांजिशंस कैसे डाले जाते हैं और किस तरीके से उनको कंट्रोल करते हैं, वो चीज़ देखेंगे आज के सेशन में। तो वीडियोस हमको लाना कहाँ से है? सो विल गो फॉर pexels.com। हर बार कुछ नया वीडियो लेंगे अकॉर्डिंग टू अवर कट, अगर हमारे पास कुछ स्पेशल काइंड ऑफ वीडियोस हैं तो उसके लिए। सो वी आर गोइंग टू गो फॉर कट्स में दिस टाइम वी आर गोइंग टू गो एंड लर्न फॉर जंप कट किस तरीके से लगाना है। राइट ये सारे टाइप्स ऑफ कट्स हैं। हमने प्रीवियस सेशन में एल कट, जे कट और स्टैंडर्ड कट देखा था जो सिंपल थे, और अब जो कट्स लगाएंगे वो भी ट्रांजिशंस के लिए हैं, यानी एक सीन से दूसरे सीन में जाने के लिए। तो जंप कट, कट अवे एंड कट इन एक्शन। सर वीडियो शो ओके, नहीं हो आपको रही। या स्क्रीन शेयर नहीं होगी जी। जस्ट अ मिनट, शेयर द स्क्रीन। ओके, अभी आपको दिख रहा है? हाँ। राइट। सो हमने तीन कट्स और आज हम देखेंगे, विच इज जंप कट, कट अवे एंड कट इन एक्शन। इसको कैसे क्रिएट करते हैं। हमने कल बात की थी कि वीडियोस में सीन ट्रांजिशंस के लिए जो यूज किए जाते हैं वो एल कट, जे कट था। इसका तीसरा सेक्शन था जंप कट। ये सीन ट्रांजिशंस के लिए होते हैं, यानी जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं तो उसके बीच में आप इनको यूज कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जी। यूट्यूब में भी ये ट्रांजिशन देते हैं। अब कई बार यूट्यूबर्स जो हैं वो अपनी प्लेस से किसी और प्लेस में जाने की बात करते हैं। राइट राइट। स्मिता थोड़ा सा आप इसको क्या बोलते हैं, साउंड थोड़ा कम कर लेंगे। मैं म्यूट कर दी हूँ सर। जी जी। हम्म। हम्म। ज्वाइन करते हैं, एक तरीके से यही बोलेंगे, ज्वाइन करते हैं। बाकी हम मर्ज नहीं करते हैं, हम उसको अलाइन करके रख देते हैं बेसिकली। तो होता यही है कि हम कट लगा के उसकी पोजीशनिंग ऐसी सेट कर देते हैं कि हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांजिशन ट्रांजिट कर देते हैं डायरेक्टली। सो प्रीवियसली वी हैड एक्चुअली अप्लाइड दैट कि कट सिस्टम अप्लाई किया था, तो अभी फिर से हम उसको ऐड कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे हम जो पहले जंप कट में देखते हैं, जंप कट में बेसिकली होता क्या है कि एक्टर जो है या जो भी, अगर हम यूट्यूब की ही बात करें, सच एज हम अगर कोई बात कर रहे हैं कि राइट किसी एक जगह की, और आपने देखा होगा कि यूट्यूबर्स जो हैं वो ज़्यादातर क्रोमास बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो पीछे का क्रोमा रिमूव करके उनको वो वाला सेक्शन दिखाना है। तो वो इफेक्ट देने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के इफेक्ट देने के लिए उसको वो जंप कट से दिखाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक क्यू रहता है। नो नो, क्रोमा इज एक्चुअली अ बैकग्राउंड, इट्स अ या ग्रीन या ब्लू कलर का पर्दा लगा देते हैं, मैट लगा देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। वी गोना डू दोस क्रोमास इन दिस वन एज वेल। सो आइडिया आपको हो जाएगा उसका, तो जब हम रिमूव करेंगे इसमें तो। सो यहाँ पे मैं एक एक्शन ले रहा हूँ, लेट्स से एथलेटिक एक्शन, कोई भी, और प्रोबेबली
राइट, इफ समवन इज जंपिंग ओवर हियर, या फिर आई शुड से एक ये वीडियो ले लेते हैं। And we'll be needing another. Yeah, sure, sure. Okay, this one is also there. तो हम ये जंप वाला लेते हैं। जंप कट के लिए जो एक्शन होगा वो बिल्कुल सिमिलर एक्शन का होना चाहिए, ताकि आसानी से शॉट ट्रांजिट हो सके। अगर वो नहीं होगा तो जंप कट का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, यूज़ नहीं रहता है, वो एक स्टैंडर्ड कट जैसा ही नज़र आता है। सो हम इसके लिए हमें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बॉय को जंप करा रहा हूँ अपने उस पे, और यहाँ पे मुझे प्रोबेबली गर्ल चाहिए है जो कि जंप कर रही हो, या समवट लाइक दिस वन। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो दोनों वीडियोस आए हैं, एक वीडियो में हमारा जो एस्थेटिक गाय है, ही इज जंपिंग राइट ओवर हियर, और फिर वो वापस जा रहा है। एंड दूसरे वीडियो में एस्थेटिक गर्ल है, वो भी सिमिलर वे में जंप कर रही है एंड शी विल गो डाउनवर्ड। तो जंप कट तभी लगाना है जब हमारे पास सिमिलर एक्शंस हो। अगर सीन भी ट्रांजिट करते हैं तो आपने देखा होगा कि पुराने समय में जो मूवीज हुआ करती थी उसमें एक सीन से दूसरे सीन में जाते थे। जैसे आपने देखा होगा कि हीरो जब है जंप करता है और सीधा बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है, मूवीज में दिखाया जाता था। राइट, तो हम क्या करते थे, सबसे पहले कैमरा शूट में केवल उसके जंपिंग एक्शन को लेते थे, और फिर तुरंत दूसरे सीन पे उसका ड्रॉपिंग एक्शन होता था जिसमें वो वापस से जमीन पे ड्रॉप हो रहे हैं, इस तरीके का एक्शन होता था। वो कट जो होता था वो जंप कट होता था। तो यहाँ पे जब हमको अपना जंप कट क्रिएट करना है तो हम डायरेक्ट इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल्स को, एंड लेट्स जस्ट क्रिएट अ सीक्वेंस। तो न्यू आइटम पे जाएंगे, सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, ताकि हमारा फ्रेम जो है वो लैंडस्केप मोड में हम फ्रेम पे ले लें इसको। तो विल सेलेक्ट इट राइट ओवर हियर, और 720p में इसको लाइट रखेंगे थोड़ा सा, एंड देन मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। और जैसे ही अगर मेरा जो वीडियो साइज है वो मेरे फ्रेम साइज से बड़ा होगा तो वो मेरे से पूछेगा कि क्या फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग सीक्वेंस को सेट करना है या इमेज वीडियो को सेट करना है फ्रेम साइज के अकॉर्डिंग, दोनों चीज़ें पूछेगा। कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स करेंगे, दैट मीन्स जो हमारा सीक्वेंस हमने सेलेक्ट किया था वही चीज़ वहाँ पे रहेगी। तो कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स कर देंगे। सो नाउ आई हैव दिस वीडियो। अब ये काफ़ी स्ट्रेच्ड है तो इसको राइट क्लिक करके विल गो फॉर स्केल टू फ्रेम साइज। राइट, एक साइज में आ जाएगा। अगेन हम यहाँ पे एक और वीडियो रखेंगे। नाउ दिस विल बी द बॉय वन। फुल से 1/2 कर देते हैं ताकि वो एटलीस्ट थोड़ा सा कम मेमोरी गेन करें, और स्केल टू फ्रेम साइज कर देंगे। अब हमारे पास दोनों वीडियो हैं, विच इज़ where the girl is jumping and the boy is right। अब हमारे पास दोनों सेक्शंस हैं। So what I am going to do, I'll just take the boy one और इसका जंपिंग एक्शन को कट कर लेंगे। दैट मीन्स कि जो जब वो जंप करेगा, एंड यू नो दैट कि फ्रेम में पीछे आगे जाने के लिए यू कैन यूज दिस एरो की, लेफ्ट और राइट। तो हम यहाँ पे
जैसे ही ये एक्शन देंगे, काइंड ऑफ दिस एक्शन, कि वो कूद के आया है ऊपर और अब ये वापस जाएगा, तो वापस जाने से पहले कंट्रोल के विल कट दैट पोर्शन। राइट, और लेट मी जस्ट टेक इट अप टू 100। अब वो फिर से जंप करने वाला है, तो ये जो बीच का सेक्शन है इसको हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो अब हमारे पास जो वीडियो कंटेंट रहेगा वो यहां से यहां गॉन, देन अगेन जंप, फिर कट, फिर जंप, so then we'll delete the between part, रिमूव कर देंगे इसको। अब यहाँ पे जो हमारे पास गर्ल का वीडियो है, इधर पे हम जंपिंग सेक्शन जो है, नीचे से ऊपर जाने वाला सेक्शन जो है, उसको रिमूव करेंगे जंप कट के लिए। बेसिकली जंप कट यूज करने का जो रीजन होता है वो एक सीन से दूसरे सीन पे ट्रांजिट करने के लिए होता है। मान लीजिए मेरे पास दो वीडियोस हैं, ठीक है। अब आप किस पर्पस के लिए अपना वीडियो एडिटिंग यूज करना चाहते हैं? अगर आप कभी यूज करना चाहें तो किस पर्पस के लिए यूज करेंगे, टेल मी। क्योंकि मैं आपके तरीके से अगर बताऊं तो वो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे शॉर्ट फिल्म के लिए यूज कर रहे हैं, अब फॉर एग्जांपल आपके मूवी सीन में आप दिखाना चाहते हैं कि लेट्स जस्ट से कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और आप बात कर रहे हैं कि मैं तुरंत आपने खासकर जो मूवीज में आप देखते होंगे कि जहाँ पे हीरो बोलता है कि चलो मैं तुमको तुरंत वहां ले चलता हूँ, या बच्चा उसके साथ है और बोल रहा है चलो तुमको ले चलता हूँ सपने की दुनिया में और समथिंग, और आप वहां पे क्लिक दिखाते हैं, कोई एक क्यू देते हैं, राइट, और फिर अचानक से आप उसको उस जगह पे दिखाएंगे। तो जनरली क्या होगा, या फॉर एग्जांपल चलिए इसको छोड़ते हैं कि वीएफएक्स जैसा आप कुछ नहीं देना चाहते हैं, आप सिंपल देना चाहते हैं कि आप हीरो यहाँ बैठा हुआ है और अब ये बोल रहा है कि ओके अब मैं मॉल जा रहा हूँ, मैग्नेटो मॉल पे दिखना है मुझे। तो आप यहाँ से मेरे बाहर जाने तक का पूरा सीक्वेंस तो दिखाएंगे नहीं, आप उसमें बचाना चाहेंगे क्योंकि शॉर्ट मूवी है तो इट कुड बी कितना लॉन्ग होगी ज्यादा से ज्यादा, राइट। तो आप उस सेक्शन को बचाने के लिए क्या करेंगे, मेरा यहाँ से दरवाजा ओपन करने का सीन पे जैसे ही मैं दरवाजा ओपन करके बाहर गया, आपने एक कट लगाया, और तुरंत सिमिलर जब मैं मॉल का दरवाजा ओपन करके अंदर जा रहा हूं वहां से आपने मुझे जोड़ दिया। तो क्या हुआ, मेरा सीन तो बदल गया लेकिन एक्शन सिमिलर था। सीन ट्रांजिशन के लिए तो जंप कट लगा रहे हैं। देखिए सिंपल सी बात है, सीन ट्रांजिशन क्या होता है। जी। जी। हम्म। सी आपका क्वेरी सबसे पहली चीज मुझे क्यों नहीं समझ आया मालूम, क्योंकि आप प्रोसेस करने से पहले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि अब आपने डाउट पहले क्रिएट किया ना कि आपको ये लग रहा है कि ये जंप कट लगाएंगे कैसे, जब मैंने लगाया ही नहीं तो आप जज कैसे कर रहे हैं। नहीं, जब तक मैं बोलूंगा नहीं कि वो कंप्लीट हो गया तो मैं दूसरे टॉपिक में कूद जाऊंगा, राइट। सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब तक वो कवर नहीं होगा टॉपिक, डाउट्स हम लोग बाद में उसके क्लियर करेंगे, नहीं होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अभी प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ है। मैं क्यों ये चीज कर रहा था, रीजन ये है मैं कैसे इसको करूंगा कि यहाँ पे हमारे पास ब्लैंक एरियाज मैंने बना दिए, अब इन ब्लैंक एरियाज को मैं फिल करूंगा अलोंग विद द सिमिलर एक्शन, है ना। तो जब फिल हो जाएगा उसके बाद मैं पूरे वीडियो को एक कर दूंगा, राइट। सो अभी जहाँ पे जैसे मैंने इसको रखा और
फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये कूदा, गर्ल यहाँ तक कूद रही है, इसके बाद वो वापस जाने वाली है। तो मैं यहाँ पे कट करके इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। ये जंपिंग सेक्शन जो है, फिर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आई मीन ये वाला सेक्शन अलग ही कर देते हैं, एक सीन ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, पेस्टिंग के लिए आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं फिक्स करूंगा, तो मैं अगर इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, राइट, जो आप बोल रहे थे कि अलग अलग कट के बीच में फिलिंग लगा देंगे। सिमिलर एक्शन हो रहा है बट पर्सन चेंज हो रहा है, एक ये रीजन है। सिमिलर एक्शन हो रहा है, पर्सन सिमिलर है, लेकिन सीन डिफरेंट है। दोनों चीजें दैट कुड बी अप्लाइड सेम इन दी सेशन। अब हो सकता है मैं इसको कॉपी भी कर लूं, तो मैं इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दूंगा। जी, आप अलग अलग लेयर भी बना सकते हैं, और या फिर इसको जस्ट इसके साथ भी पेस्ट कर सकते हैं, राइट। हो सकता है कि मैं इसको सिमिलर सॉर्ट में पेस्ट कर दूं, वो भी कर सकता हूँ, राइट। जैसे अगर एक ही वीडियो में मुझे फिक्स करना है, तो आई कुड फिक्स दैट अप। अब ये जो ट्रांजिशन था, हमने एक ही चीज को 3 बार दिखा दिया, राइट। ये चीज आप जनरली एक बार करते हैं, क्योंकि क्या है, ज्यादा जंप कट्स आप देंगे तो जनता उसको नहीं पकड़ पाती है। तो एक ये रहता है, ये तब देते हैं बेसिकली जब आप एक सीन से दूसरे सीन में ट्रांजिट कर रहे हैं। इट कुड बी सिंगल पर्सन, इट कुड बी मल्टीपल पर्सन्स। कई बार आपने देखा होगा कि खासकर यूट्यूब में और इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा एक चीज़ चलती है, वो ये है कि लॉकडाउन के वक्त में अभी एक नया ट्रेंड आया था कि कोई एक ऑब्जेक्ट फेंकेगा कैमरा के ऊपर में, दूसरा उसी ऑब्जेक्ट को पकड़ता है अपने उस पे, फिर दूसरा फेंकता है, फिर वो उधर से सेम एंगल एंड उससे पकड़ता है, फिर फेंकता है। तो ये बाउंसिंग ऑफ दिखा रहे हैं, ये सारा कुछ जंप कट से ही हो रहा है, क्योंकि आप उसको क्या बोलते हैं, कोई दूसरे कट से, जैसे हमने एल और जे कट की बात की जिसमें साउंड्स के साथ प्ले अलोंग करते हैं, तो वो वाली चीज अगर नहीं रहेगी और आप बस सिंपल बाउंस ऑफ करते जा रहे हैं और जंप कट देंगे, तो वो सिंक हो जाता है एक साथ, एक्शन सिमिलर होना चाहिए, ये चीज इसमें रहती है। अगर आपका एक्शन सिमिलर है, तो आपका सीन चाहे कैसा भी बदलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वो जंप कट वर्क करेगा। लेकिन अगर आपका एक्शन खराब है, सीन कैसा भी हो, बट अगर आपका एक्शन अगर सिंक में नहीं है, तो वो जंप कट फिर वर्क नहीं करेगा सीन ट्रांजिशंस के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमने एक जंप कट पुट किया है, सिंपल। वो जंप कर रहा है, ऊपर आया, और जब वो वापस जा रहा है तो हमने गर्ल को पुट कर दिया यहाँ पे। तो हमने दो वीडियोस को इस तरीके से जोड़ दिया है, विच इज फॉर द सीन ट्रांजिशन। अब इसके बाद जो हमारा सीन है वो है कट अवे। अब कट अवे जनरली आपका किस चीज के लिए यूज होता है, तो कट अवे एक्चुअल में आप जब शूट लेते हैं, मूवीज का शूट लेते हैं, और आप कोई एक ऐसे सीक्वेंस को दिखाना चाह रहे हैं मूवीज में, ऐसे सीक्वेंस को दिखाना चाह रहे हैं जिसमें आपका बहुत छोटा सा एक्शन हो रहा है, यानी सीक्वेंस बहुत छोटा है। फॉर एग्जांपल, आप बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं कि कोई एक पर्सन है जो बूट पॉलिश करा रहा है, लेट्स जस्ट से, राइट। और उसका सीक्वेंस क्या है कि वो आया, बाहर से गाड़ी से उतरा है, बस से उतरा है, बूट पॉलिश करने के लिए खड़ा हुआ है, और बस चेकआउट करके अपना न्यूज़पेपर वगैरह चेकआउट किया, जैसे मुंबई वगैरह में होता है, चेकआउट किए चला गया। सीक्वेंस ज्यादा से ज्यादा कितना बड़ा होगा, मुश्किल से हार्डली ये 30 सेकेंड, 40 सेकेंड या 50 सेकेंड तक जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे ही दिखा दूं सीन में, जिसमें बहुत छोटा सीक्वेंस है, ऐसे ही दिखा दूं, तो वो क्या होगा, मेमोरेबल भी नहीं होगा, लोगों को याद भी नहीं होगा। और अगर मैं उसको स्लो कर दूंगा, तो प्रोसेस क्या होगा,
लोग समझ नहीं पाएंगे, कि स्लो कर दूंगा तो वो इट विल बी टीडियस फॉर देम टू सी, क्योंकि आप उतरे, आपने सेलेक्ट किया एंड देन यू लेफ्ट, तो क्या होगा, टीडियस हो जाएगा, जनता को उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि वो सीन, वो उतना टाइम का सीन जनता को आप कुछ ये चाह रहे हैं कि उस सीन पे जनता स्टिक कर जाए, राइट, तो ऐसे सीन्स पे जिसपे शॉर्ट एक्शन पे आपको स्टिक करना है तो आप कट अवे लगाते हैं। Okay, someone was there. Okay. I thought she only came to see. I told you you have you have a tired like that. She will definitely ask you for feedback. Okay, so ये जो कट अवे है इसमें आप तब लगाएंगे जब आप छोटे सीक्वेंस को बड़ा दिखाना चाहते हैं। इसमें जनरली ये होता है कि वो छोटा सीक्वेंस जो होता है उसके कुछ ही बिट्स रहेंगे आपके, यानी कि वो बस से उतरा, बूट पॉलिश के लिए खड़ा हुआ, अपना पेपर पढ़ के निकल गया, ये 3 शॉट रहेंगे। और बाकी बीच का जितना फिलिंग जो होगा उस पे आप इन्वायरमेंट को फिल करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स जस्ट से हम कुछ एक और इसी टाइप का वीडियो लेते हैं जिसमें हमें दिखाना है कि पर्सन कोई एक छोटा एक्शन कर रहा है, राइट, प्रोबेबली अब ये तो फाइटिंग सीक्वेंसेस हैं, लेट्स सी कि बहुत ही छोटा एक्शन करते हुए हम दिखाएंगे। आई विल रिमूव दिस वन। आपके पास जैसे कोई मूवी सीन है, इस साइड में प्रैक्टिस के लिए आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे जिससे आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स जस्ट से इफ आई wanted to show a very small sequence to explain it better. For example, let's just say this boy is walking from one place to another. अब ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, which could be tedious, इतना देखना बोरिंग सा लग सकता है जनता को। तो हम कट अवे में क्या करते हैं, वहां से जो मेन एक्शन होता रहता है वहां से जनता को लेके उसकी सराउंडिंग के वीडियोस दिखाते रहते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास ये वीडियो है, लेट मी जस्ट ऐड दैट वीडियो। ओके, और हम इसको ले जाएंगे यहाँ, अनलिंक कर देंगे टू टेक द ऑडियो आउट। हमें ऑडियो नहीं चाहिए अभी फिलहाल के लिए, इसको रिमूव कर देते हैं बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट वी वांट। साइज बड़ा है तो स्केल टू फ्रेम साइज। लेट जस्ट से कि मैं इसको इतना ही सीक्वेंस देना चाहता हूँ, छोटा सा है, कंट्रोल के, इसको डिलीट कर देते हैं। ये 9 सेकंड से लेकर 16 सेकंड तक का होगा, तो यानी 5 सेकंड तक वो बच्चा चल रहा है। अब मुझे इसको दिखाना है लेजर से 15 सेकंड्स के लिए, या मुझे फिलिंग करनी है करीब ज्यादा लंबे समय के लिए, दुगने समय के लिए, तो मैं क्या करूंगा, उस एरिया के सीन्स की फुटेज, खासकर ये डायरेक्टर का काम होता है, अगर उस समय पे चाहिए होता तो ये लोग क्या है, गार्बेज फुटेज लेते हैं, यानी सीन को खाली करके उसके आजू बाजू की जो अच्छी चीजें हैं उनको पकड़ते हैं। तो जब ऐसे आप शूट करें तो हमेशा वीडियोस लेते समय थोड़े एनवायरनमेंट के 10-10 सेकंड के अलग अलग से शूट ले लेंगे तो एडिटर को बहुत आसानी जाएगी। फॉर एग्जांपल अब बर्फ का सीन है तो हम इस तरीके का एक सीन ले लेते हैं, और प्रोबेबली लैंडस्केप ले लेते हैं, राइट, जहाँ पे भी जो सीन के अच्छे व्यू दिख रहे हों। इट कुड बी समवॉट लाइक दिस।
एनी नंबर ऑफ वीडियोस आप जंप कर सकते हैं, बट ऐसा है कि जंप कट यूज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पैटर्न वाइज काम करें तो बेहतर होता है। अदरवाइज क्या होगा, आप मल्टीपल वीडियोस में जंप कराएंगे ना, तो ऑडियंस कुड नॉट फॉलो, ऑडियंस को पता नहीं चल पाएगा उस जगह को। लेट्स टेक दीज, ये ले लेते हैं और इनको लेके चलते हैं और इसको यहाँ फिक्स कर देते हैं। ठीक है, अब एक्शन ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमारा 5 सेकंड का है, तो हम ज्यादा से ज्यादा 30 फ्रेम्स या 15 फ्रेम्स के गैप में आगे बढ़ेंगे। तो शिफ्ट दबा के अगर हम आगे राइट नेविगेशन एरो दबाते हैं तो वीडियो जो है वो 15-15, 20-20 या 10-10 के गैप में चलता है। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी इस सेक्शन पे आ रहा हूँ, लेट्स से इट्स 9:26, सो इतना 1 सेकेंड पे सेट करेंगे। कंट्रोल के, शिफ्ट दबा के अगर राइट नेविगेशन एरो दबाएंगे तो वो जंप करेगा, एक साथ 10-10 फ्रेम को बाहर करेगा। मतलब ये जो मार्कर है, ये मार्कर 10-10 फ्रेम आगे बढ़ेगा। यहाँ पे शिफ्ट दबा के राइट नेविगेशन एरो दबाएंगे, शिफ्ट करके राइट नेविगेशन एरो। तो यहाँ पे जैसे मैं फिर से थोड़ा सा 11-10 के 10 फ्रेम का बीच में एम्प्टी स्पेस क्रिएट करूंगा, कंट्रोल के, यहाँ पे डिलीट। अब ये जो हिस्सा है इस पे हम वो फुटेज को फिक्स करेंगे। तो हमारे पास जो भी फुटेज हमको देखना है उसका सोर्स क्या है, वो आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको सोर्स फुटेज मिल जाएगा। हम यहाँ पे इसको सेट करते हैं एंड लेट्स टेक सम बिट्स, जो कि आई थिंक दिस वन इज वे मच बेटर देन दिस वन। इसको स्केल टू फ्रेम साइज करेंगे तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। कंट्रोल के, और हमें सिंपली जितने भी साइज का चाहिए होगा, इट डजेंट मैटर, क्योंकि आप जब इसको यहाँ फिक्स करेंगे आप इसका साइज जो है वो छोटा कर सकते हैं। तो वीडियो जो है वो स्पीड अप नहीं होगा, वीडियो ट्रिम नहीं होगा, मतलब उस समय कटेगा नहीं, ट्रिम हो जाएगा। स्लो नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा। अगर आप इसकी स्ट्रेच को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उसकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, ये केवल ट्रिम भर होगा उतनी जगह पे। राइट, तो हमने जैसे 10 फ्रेम का गैप लिया था, अब मैं हो सकता है कि इसको 1 सेकेंड तक दिखाना चाहूँ, प्रोबेबली डिपेंड करता है मेरा टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, तो मैं उतनी जगह पे रखूंगा। आई विल जस्ट कंट्रोल के, डिलीट दैट, पुट इट राइट ओवर हियर। तो अब मेरा जो सीक्वेंस शुरू हुआ था यहाँ पे, फिट कर लेंगे इसको। वहां से शुरू हुआ, फिर हमने बीच में ये दिखा दिया, फिर थोड़ा सा उसको चलते हुए दिखाएंगे, एंड देन फिर उसके बाद फिर एक चॉप करेंगे, फिर इधर, एंड देन एज एडिटर को जब शुरू करना होता है तो उसको फिर सारी सारी फुटेजेस देखनी पड़ती है उसके पास काफी कुछ गैदर होना चाहिए। अगेन गो टू स्केल टू फ्रेम साइज, अनलिक कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दैट वीडियो। ये अच्छा पोजीशन है ट्रांजिशन के लिए। इसको सेलेक्ट करेंगे, डिलीट, एंड देन पुट इट राइट ओवर हियर। अब यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा एब्रप्ट लग रहा है क्योंकि वो एकदम से उधर ट्रांजिट हुआ है। फ्रेम साइज भी बिल्कुल डिफरेंट है, राइट। तो फ्रेम साइज वगैरह अगर आपको फिल करना है, हालांकि ये जो फ्रेम साइज है यहाँ पे
राइट। इसकी तो फिलिंग करने के लिए हम इसको स्केल करेंगे और आइदर क्या बोलते हैं हम यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं। जनरली हम लोग इस चीज के लिए क्या कर लेते हैं, मास्किंग कर देते हैं, बट मास्किंग इज अवर नॉट टॉपिक फॉर टुडे। तो हम उसको डेफिनेटली आगे पुट करेंगे कि हाउ टू क्रेव ऑल दिस, कि आप इसको एक सीन पे कैसे यूज कर सकते हो, वो चीज हम लोग देखेंगे इन दी मास्किंग सेक्शन। अब जैसे यहाँ पे हम इस सेक्शन पे जा रहे हैं और हमारा एक्शन जो है वो इतना ही प्ले हो रहा है। अब अगर यहाँ से इधर जाएंगे तो ड्यूरेशन आप देख रहे हो कि वीडियो की, एक तो पहली चीज फ्रेम रेट भी चेंज है, क्योंकि जो यहाँ वीडियो चल रहा है वो स्लो चल रहा है और यहाँ जो चल रहा है वो काफी फास्ट वे में चल रहा है। तो इसको अगर स्लो करना है हमको, क्योंकि ये फास्ट है, तो इसको राइट क्लिक करके हम स्पीड ड्यूरेशन पे जाएंगे। तो वीडियो को आप फास्ट या स्लो मोड पे डाल सकते हैं। अब इसको यूज करने का तरीका ऐसा होता है कि यहाँ पे जो स्पीड ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये स्पीड 100% में है, दैट इज योर ओरिजिनल, राइट, यानी 30 एफपीएस पे चल रहा है। एफपीएस इज योर फ्रेम पर सेकेंड, राइट। तो ये स्पीड जो है वो नॉर्मल स्पीड है इसकी। अब अगर आप इसको शॉर्ट कर देंगे, लेट्स जस्ट से 50, तो यहाँ देखिए टाइम ड्यूरेशन कितना हो गया, 7, राइट। और अगर मैं इसको 100 पे रखा हूं तो 3 सेकंड का है। अगर मैं इसको 120 कर देता हूं तो इट विल बी, और आई शुड से 150, तो 2 सेकंड, एंड सो ऑन। अगर मैं इसको और बढ़ा दूंगा तो टाइम ड्यूरेशन कम होता जाएगा। सो लेट्स जस्ट से इफ आई वांटेड इट टू बी 7 सेकंड्स, मुझे थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं इसकी वैल्यू को कम करूंगा, तो मैं 100 पर 50 पे रखूंगा इसको। वीडियो पे राइट क्लिक कीजिए और स्पीड ड्यूरेशन ऑप्शन पे जाइए, राइट। अब वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो जो है वो बहुत ही स्लो मोड पे चलेगा एंड देन फिर वो फिक्स आएगा। अगर आपको फ्रेम जो है वो चॉपी लग रहा है, आपको उसको फिल करना है, तो आप इफेक्ट कंट्रोल पे जाएंगे यहाँ पे, एंड देन आप इसका स्केल बढ़ा सकते हैं टू फिक्स इट अप, राइट। अब मान लीजिए कैरेक्टर जो है वो मेरे इस प्रीव्यू से बाहर चला गया, तो मुझे वो बेस ग्राउंड चाहिए, तो मैं पोजीशन भी यहाँ से सेट कर सकता हूँ। आइदर मैं यहाँ से मैनुअली भी ड्रैग करके इसको ऊपर ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे पूरी उसकी वो रहेगी, क्या बोलते हैं, एक्स और वाई पोजीशन रहेगी। तो यहाँ पे आप हाइट पे सेट कर पाएंगे और दिस इज योर विड्थ। ठीक है, तो इसको मैं हाइट जो है वो लेट्स से मुझे ये सेट करनी है हाइट। सो नाउ अब अगर मैं यहाँ से प्ले करूंगा, या अब ब्लेंडिंग के लिए एक छोटी सी चीज जो शायद हमने प्रीवियसली की होगी, विच इज आप ये सीक्वेंस में वीडियो को डल कर सकते हैं और दूसरे वीडियो को ला सकते हैं। ट्रांजिशंस में हम लोग वीडियो ट्रांजिशंस देखेंगे आगे, इसमें बहुत बड़ा सेक्शन है वीडियो ट्रांजिशंस का। सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन है जो कि यूज कर सकते हैं, बट फॉर नाउ एक सिंपल एडिटिंग ट्रांजिशन में बता रहा हूँ जो जनरली हर जगह यूज होता है, विच इज योर ओपेसिटी ट्रांजिशन। तो जब आपका वीडियो जब एंड होने वाला होता है और आप उस सेक्शन पे आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये सेक्शन पे वीडियो एंड हो जाना चाहिए, तो आप यहाँ पे ओपेसिटी को एनिमेट कर सकते हो। ये जो ऑप्शन किसी भी प्रॉपर्टी के पहले रहेगा, इसको टाइम वेरी स्टॉप वॉच बोलते हैं। टाइम वेरी स्टॉप वॉच, टाइम VARY वेरी, राइट। सो टाइम वेरी स्टॉप वॉच पे आप क्लिक करेंगे, सो इट विल क्रिएट अ की। ये ऑप्शन यहीं पे है, या अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो जिस पोजीशन पे भी आपका मार्कर है
उस पोजीशन पे वो रिकॉर्ड कर लेगा कि ये प्रॉपर्टी कौन सी वैल्यू पे थी। जैसे अभी 100% वैल्यू पे है, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो वो 100% ओपेसिटी वैल्यू काउंट कर लेगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि आगे इसकी वैल्यू जो है वो बिल्कुल धीरे 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 कम होती जाए, तो फिर मैं यहाँ पे इसको लेट जस्ट से वैल्यू में 30% कर दूंगा। आई विल प्रेस एंटर एंड द वीडियो विल बी डल अप। वीडियो थोड़ा सा डल चला जाएगा। सो नाउ यू कैन सी कि वो बंद होते हैं तो वो धीरे धीरे ओपेसिटी कम करते जाते हैं। ये ओपेसिटी ट्रांजिशन जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो जितना गैप होगा उतना स्लो ट्रांजिशन होगा, जितना कम गैप होगा उतना फास्ट ट्रांजिशन होगा। राइट, सो इसको सिंपल वे में देखेंगे, हालांकि इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, उस पर हम लोग आगे बात करेंगे एनिमेशन की फ्रेम्स के लिए। सो यहाँ पे सिंपली आप अब 100 to 30 वैल्यू जाएंगे, और फिर आपका जो दूसरा सीक्वेंस है जो ये वाला है, इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए आप क्लिक और ड्रैग करेंगे तो वीडियो अगर ज़्यादा है तो बढ़ेगा, अगर वीडियो का जो ओरिजिनल फाइल है उससे ज़्यादा अगर वैल्यू आपने डाली तो वो नहीं बढ़ेगा। तो आपको फिर उसके लिए स्पीड ड्यूरेशन में जाके उसका साइज बढ़ाना पड़ेगा, जैसे हम लोग ने अभी इन सब वीडियोस का साइज बढ़ाया था। इसको हम थोड़ा सा लेफ्ट साइड में आगे ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये आपको अलग अलग पॉइंट में नजर आएगा, तो हमें ये नहीं चाहिए। तो हमें सबसे पहले वीडियो के फ्रंट पे जाके इसकी भी ओपेसिटी एनिमेट करनी होगी, और इसकी ओपेसिटी हम एनिमेट करेंगे फॉर अप्रोक्सीमेटली 0 से ही। वीडियो बंद रहेगा, और जैसे ही ये वीडियो खत्म होने वाला रहेगा यहाँ पे इसकी ओपेसिटी 100% हो जाएगी। तो अब जब ट्रांजिशन होगा वो ऐसा कुछ होगा। थोड़ा सा पोजीशन हम आगे कर देंगे वीडियो की, काइंड ऑफ लाइक दैट। एग्जैक्टली थोड़ा सा और ये इधर पे लगेगा, ये जो पॉइंट पे। आई थिंक आई शुड पुट इट समवॉट ओवर हियर। थोड़ा सा इसको स्केल कर लेंगे फ्रेम को। Create that। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है ना, तो इसको हम यहाँ से सेलेक्ट करके क्रिएट द गैप। राइट, तो गैप क्रिएट करने पर क्या है वो बहुत स्लोली ब्लेंड हो जाएगा। तो आप अपनी ये यहाँ से ये जो भी आप एनिमेट करेंगे वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। तो आप जब की फ्रेम्स को क्लिक और ड्रैग करके बढ़ाएंगे तो इनके बीच का जो गैप है वो काउंट होता है। तो अगर जितना ज्यादा टाइम होगा उतना स्पीड स्लो हो जाएगी एनिमेशन की, जो भी हम लोग ऐड करेंगे इसमें। सो दैट विल बी फॉर द कट अवे, कि जब आप कोई भी सीन जो है उस पे अगर आपको छोटा सा सीक्वेंस है और उसको बड़ा बताना है, तो उसके लिए फिर आप इन्वायरमेंट ऐड कर देते हैं उस जगह पे। सो वी हैड कंप्लीटेड द जंप कट एंड देन कट अवे। राइट, इसके बाद कट इन एक्शन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कट इन मोशन एज वेल। ये ज्यादातर मोन्टाजेस वीडियोस के लिए बहुत यूज करते हैं, और आप एक ही एक्शन को इतनी बार डिफरेंट डिफरेंट कट्स में दिखाते हैं, फ्रेम साइज छोटा कर करके, कि आप एक्चुअली मैं या फिर बोलूंगा बेसिकली ये दो डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस को एक मोशन में दिखाने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इंसेप्शन आपने देखी है,
हाँ वही रोनाल्डो क्या था, डिकाप्रियो। हम्म, आता रहता है एग्जैक्टली exactly। मैं एक्चुअली मैं बात कर रहा था, एक मूवी आई थी इंसेप्शन अभी रिसेंटली। रिसेंटली तो नहीं, फिर भी आज से 5 साल पहले की मूवी होगी, काफी चली थी। उसमें यह था कि इंसान सपने में जाता है, और सपने में जाके वो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आपको आपके अंदर से कोई जानकारी निकालनी है, तो आप जब सोएंगे तो मैं आपके सपने में जाऊंगा और फिर वहां से आपसे वो जानकारी आपसे लड़के निकालूंगा, और फिर लेके आके रियल वर्ल्ड में उसको यूज करूंगा, इस तरीके का वो था। और इस दौरान अगर मैं मर गया अंदर आपके सपने में, तो देन आई विल बी डेड इन द रियल लाइफ, ऐसा मूवी थी उसमें। तो इसमें इंसेप्शन में जो सीन्स ट्रांजिशन दिए गए थे, जब आप इनसाइड जाते हैं और फिर बाहर आते हैं, वो कट इन एक्शन में बहुत ज्यादा दिए गए थे। इसके एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, करेंटली मैं अभी इस पे नहीं डाल सकता क्योंकि रिकॉर्डिंग करने पर इंसेप्शन वाले और उधर वाले जो हैं वो यूट्यूब में बैन मार देते हैं। आई हैव गॉट सम ऑफ रेड फ्लैग्स ओवर इन दिस सेशन, क्योंकि हम जब प्रीमियर के कट एडिटिंग सेशन पे आते हैं, हर बार रेड फ्लैग पड़ता है। तो हम इंसेप्शन का नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, हम अपना कुछ एक कट इन एक्शन बना रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया आ जाएगा। सो लेट्स go on for some action। Right? This boy is actually dancing, right? और इनको हम चॉप कर लेते हैं, एंड there will be let's take another one of this one। एक डांसिंग सेशन हो रहा है और एक हम यहाँ पे दिखा रहे हैं दी फाइटिंग सेशन, राइट? कोई भी एक फाइटिंग वीडियो ले सकते हैं, somewhat like that। अब एक फाइटिंग सेशन और एक डांसिंग सेशन है, और इन दोनों को हमें सिंक करना है एक जगह पे, एक ही वीडियो में इन दोनों को दिखाना है। तब हमको यूज करना पड़ेगा हमारा ये वाला जो कट है, विच इज कट इन एक्शन, ताकि दोनों के एक्शन जो है वो कट कर सके। सो हाउ टू यूज दैट, बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, विल बी एडिंग, जैसे हमने ये दो वीडियो हम यूज करते हैं, बिकॉज दोनों की अभी फ्रेम रेट सेम है, नहीं तो हमें वही फ्रेम रेट फिर से सेव करना पड़ेगा स्पीड ड्यूरेशन पे जाके। अनलिंक कर लेंगे और ऑडियो अलग कर देते हैं, बिकॉज ऑडियोज के साथ हम लोग वर्क करेंगे। जो स्केल टू फ्रेम साइज कर रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास, लेट मी जस्ट सी वेदर दिस वन। अब यहाँ सेक्शन में अब इसमें क्या होगा, कट इन एक्शन में आपको पर मोशन पे काटना होगा, एक्टर के या कैरेक्टर के पर मोशन पे कट होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मोशन बहुत ज्यादा हो रहा है, विच इज फाइटिंग सेशन, तो पर पंच पे या पर इसके जो हाथ का लिफ्ट वो कर रहा है, उसके बाद वो आपका दूसरा जो कैरेक्टर है ना, उसका मोशन आएगा। कैसे आएगा, लेट मी जस्ट शो यू, कि मैं शिफ्ट करके इसको बैक पे जा रहा हूँ। आई विल जस्ट पुट इट राइट ओवर हियर,
कट करेंगे और ये जो बैक वाला है इसको हम डिलीट कर देंगे ताकि वो फिलिंग वहां से होगी, राइट। प्रोबेबली ये पीछे हुआ। राइट, जी, थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा। जी। नहीं तो पैनल्स तो जब जब भी आपके गायब होंगे प्लीज ऑल पैनल्स पे क्लिक कर दीजिए, तो सारे के सारे पैनल्स आपके वापस आ जाएंगे जितने भी हैं। हट जाते हैं, राइट। वो आपको रीसेट ही करना पड़ता है फिर पैनल्स में जाके, और नहीं तो फिर विंडोज में जाके मैनुअली जो भी ऑप्शन आपको चाहिए है वो आप ला सकते हैं यहाँ से। राइट। थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज इट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस कि आप कितना ज़्यादा उस पर प्रैक्टिस करते हैं। सॉफ्टवेयर के साथ फैमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। लेट्स पुट दैट ओवर हियर, और हम प्रोबेबली ये वीडियो थोड़ा सा पीछे से शुरू करेंगे, और यहाँ पे मैं सिंपली, राइट, राइट, कट इन एक्शन ही यूज किया जाता है जब आपको एक साथ जितने एक्शन हो रहे हैं उनको एक साथ रीड कराना है। अब ये भी हो सकता है कि आप एक ही व्यक्ति को दो जगह तीन जगह अलग अलग चीजें करते हुए दिखाना चाहते हो, अगर एक ही वीडियो में ये चीज दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल आप, खासकर ये जासूसी मूवीज में बहुत होता है जब आप देखते हैं कि जैसे हमारे यहाँ एक था टाइगर में दिखा रहा है कि पर्सन, सलमान खान जो है वो रोम में बैठा हुआ है कुछ और गेटअप में, और उसी दौरान वो क्या बोलते हैं, ये भी दिखाया जा रहा है कि वो चाइना में है किसी और गेटअप में, एंड यू आर पोर्ट्रेइंग दैट दिस पर्सन इज एक्चुअली काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी जो कि स्पाई टाइप का है। तो हर जगह इसका अलग 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 रूप होता है, और आप उसको एक ही वीडियो में साइमल्टेनियसली बता रहे हैं, राइट। तो उसके लिए कट इन एक्शन यूज किया जाता है कि आप एक जगह पे, भले ही एक्शंस अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है वो एक जगह चाय पी रहा हो सकता है एक जगह ये भी हो, क्या बोलते हैं। हम्म, हम्म, कट हो गया, बिल्कुल। हाँ, 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 किट कैट कैट, किसका, जंप कट का, हाँ, एक्शन कट का, किट कैट का, जिसमें वो कौन से वाले में, हाँ, 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 राइट, राइट, राइट। उसमें उसमें जंप कट था, उसमें कट इन एक्शन नहीं था, क्योंकि कट इन एक्शन में आप दोनों मोशन सीक्वेंसेस एक साथ चलाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो फाइट कर रहा है, तो एक ही टाइम पे आप फाइट भी दिखा रहे हैं और दूसरी जगह उसको डांस करते हुए भी दिखा रहे हैं, राइट। और एक ही फाइटिंग मोशन के दौरान, यानी मान लीजिए फाइटिंग सेशन चल रहा है 10 सेकंड का, तो 10 सेकंड फाइट चल रही है और आप उसमें ये भी दिखा रहे हैं कि कोई वहां पे बगल में बैठा हुआ, या कई बार आपने देखा होगा ऐसे सीन्स कि फाइट चल रही है और बगल में कोई बैठ के वो कर रहा है, खाना खा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसे सीन्स जो दिखाते हैं, इसमें ये कट इन एक्शन होता है, क्योंकि वो फाइट कर रहे हैं, वो मार रहे हैं वहां पे, और उसी दौरान कोई दूसरा वहीं पे बैठ के खाना खा रहा है।
तो आप ये दोनों चीजों को सिंक में दिखाना चाहते हैं कि भाई देखिए ये ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई किसी को मार भी रहा है तो ऐसी सीक्वेंस को क्या है साइमल्टेनियसली दिखाना पड़ता है। तो यहाँ जंप कट नहीं दिखा सकते क्योंकि जंप कट में क्या होता है, इंसान जो है वो बिल्कुल फट 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 चेंज होता है। तो कट इन एक्शन में आप इजीली दिखा सकते हो, इसमें थोड़ा सा गैप देना पड़ता है, एकदम मोशन को सिंक नहीं करना है। इसमें आपको एक एक साथ दो दो स्टोरी चल रही है, ये समझ सकते हैं एक तरीके से। तो इसमें जैसे यहाँ पे डांस कर रहा है। ओके। ओके। जी। ओके। राइट राइट। ओके। राइट राइट राइट। अब डिपेंड करता है कि अगर उनके पास राइट, मैं समझ गया कि उन्होंने इतनी ज्यादा इमेजेस फुटेजेस ली थी कि वो एक ही जगह पे खड़े होके, एक व्यक्ति था ना जिसने हर दिन का अपने जीवन में हर दिन का एक इमेज लेता था, एक फोटो खींचता था, और फिर उसने उस पूरे को एक साथ जब किया तो 10 साल का उसने, 10-20 साल का उसने पूरा का पूरा एक वीडियो बना के डाला था यूट्यूब में। तो वो एक चीज सर्च कर सकते हैं, तो उसमें डेफिनेटली कट इन एक्शन यूज करते हैं, क्योंकि वो इमेज में व्यक्ति खड़ा रहता है और वो बचपन से लेकर उसी पोजीशन पे हर बार हर दिन खड़े होता था। तो पूरा दिन उसका उसने एक वीडियो में वो पूरी इमेजेस डाल दिया। अब कई बार ऐसे लोग होते हैं जो ये चीज करते हैं। सम ओके। और वो चेंज हो रहे हैं। और वीडियोस अगर मोशन में है। राइट। ओके। वीडियो अगर ऑल राइट, अगर मोशन में है वीडियो, देन इट इज कॉल्ड कट इन एक्शन। इमेजेस इज काइंड ऑफ राइट राइट। डेफिनेटली आप मेरे को शेयर कीजिएगा। ओके। सिमिलरली अगर दो अलग अलग स्टोरीज चल रही हैं, इट कुड बी अगर पर्सन अगर खड़ा भी है जैसे आप देख रहे हैं, तो वो कट इन एक्शन ही कहलाएगा, क्योंकि आप एक जगह से दूसरे जगह भी दिखा रहे हैं। बट इसका और बाकी चीजों में थोड़ा सा डिफरेंट होता है जंप कट और कट इन एक्शन में। जंप कट में एक्शन सिमिलर होना चाहिए, बट कट इन एक्शन पे एक्शन सिमिलर नहीं है, जरूरी नहीं है। वो कोई भी दूसरा मोशन भागने वाला है, हाँ, वो कट इन एक्शन में दूसरे भी हो सकते हैं। राइट। बैठ के तो सॉन्ग वगैरह में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है कि डांस कर रहा है, फाइट चल रही है, डांस। ओ अंटावा जो था। जी। हमने कल उसके लिए बात की थी, राइट। ग्रेडिंग वगैरह। राइट। तो वो कलर करेक्शन का हिस्सा है, कलर ग्रेड का हिस्सा है, इसमें भी कर सकते हैं आप वो लाइटिंग्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लाइट सेटअप वैसा ही चाहिए वहां पे। राइट। काफी क्रिएटिव था वो। अब पूरे वीडियोस को, जैसे अगर हम इसको यहाँ देखें तो इट कुड बी समवॉट लाइक this will be the jump cut, then this will be cut away। एक ही मोशन हो रहा है बट सिनेरियोज दिखा रहे हैं हम। एंड दिस विल बी योर कट इन एक्शन। ठीक है। ये तीन टाइप के कट थे, और इससे पहले हम लोग ने एल जे और स्टैंडर्ड कट किया था, तो दैट्स टोटल ऑफ 6 हो गए हैं अब। और तीन तीन और बेसिक बचे हुए हैं। टोटल ऑफ 9 स्टैंडर्ड बेसिक कट्स, फंडामेंटल कट्स होते हैं।
उसके अलावा फिर देखा जाए तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है लोगों में, तो वो अलग अलग से अपना फ्यूजन क्रिएट करके करते हैं। तो मोन्टाजेस अलग होते हैं। मोन्टाजेस में हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोन्टाज क्रिएट करेंगे, विच इज ओवर द टाइम आप किसी की मेहनत दिखाते हैं थ्रू आउट योर कट्स। तो कई बार जैसे आप कोई वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं जनरली ये चीज़ कहाँ पे होती है, एंटरटेनिंग वीडियोस में होती है। जब एंटरटेनमेंट होता है मूवीज में, जब मोटिवेशनल मूवीज होती है वहां इसको यूज करते हैं कि पर्सन शुरुआत से लेकर किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है। खासकर जो एथलेटिक मूवीज होती हैं उनमें दिखाया जाता है कि उनकी मेहनत कितनी थी, उन्होंने कैसे शुरू किया, एंड देन ओवर द टाइम वो अब कहाँ पे पहुंच गए, वो पूरी ग्रोथ कैसे दिखाते हैं, विच इज कॉल्ड मोन्टाज। वो एक सेपरेट होता है, उसमें साउंड अलग तरीके से डाला जाता है और जो वीडियोस जो रहते हैं वो अलग तरीके से फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, तो उसको देखेंगे मोन्टाजेस, वो भी एक तरीके का कट्स की कैटेगरी में ही आता है। वो मोन्टाज कट इज वेरी डिफरेंट। कट इन एक्शन, एल कट, जे कट, और अभी जी म्यूजिक वीडियोस, जैसे उन्होंने बोला ना कि वो म्यूजिक वीडियोस में, डांसिंग वीडियोस में बहुत होता है। खासकर आजकल तो जो ये वो भी आते हैं, क्या बोलते हैं, शोज जो आते हैं उनमें भी, जहाँ वो लाइट्स वगैरह आती हैं, जहाँ पे भी लेजर लाइट शोज वगैरह दिखाते हैं, उसमें ये बहुत ज्यादा यूज करते हैं, डिपेंड ऑन द डांसिंग बीट्स एंड एवरीथिंग।